क्या हालचाल। आज हम सारे प्यारे बच्चे मिलकर के पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपका पोयम है रेनबो पार्ट 2 का, जो आपका फर्स्ट पोयम है उसका समरी। हाउ टू राइट समरी ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब कि प्राण से प्यारी प्रियतमा मैं न जाता, जो आपका पोयम है इसका समरी आप कैसे लिखेंगे, इस कहानी के बारे में आज काम करेंगे। मतलब कि ये हमारा पॉइंट होगा आज का, ये हमारा होगा आज का टॉपिक और इसके बारे में बात करेंगे आपसे। देखिएगा हमारा कहानी क्या होने वाला है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया, सबसे पहले आप सारे प्यारे बच्चे क्या किए, यहाँ पर लिखने की कोशिश किए हैं। जानते हैं क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब प्राण से प्यारी प्रियतमा या जान से प्यारी प्रियतमा या मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता, इज़ है अ लव पोयम, ये एक प्यार से संबंधित कविता है, प्यारा सा कविता है, लव पोयम है। लव पोयम, लव का मीनिंग जानते हैं आप? प्यार भरी कविता है ये, रिटेन बाय जॉन डॉन, और इसे लिखने की कोशिश की गई है जॉन डॉन के द्वारा, और इसे लिखने की कोशिश की गई है बच्चा पार्टी किन के द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। तो आइए मिल के बात करते हैं, देखते हैं हमारा कहानी हमें क्या कहना चाहता है। इन तमाम बातों पे करते क्या डिस्कशन, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है? आओ मिल के बात करते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये हमारा लिखा हुआ इम्पोर्टेंस, यहाँ पर मैंने आप सारे प्यारे बच्चों के सामने लिखने की कोशिश किया क्या? इम्पोर्टेंस का मतलब होता महत्व। तो इन दिस पोयम, इस कविता में ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव, मतलब सच्चे प्यार का क्या महत्व है इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में। सच्चे प्यार का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, इस घटना पर आधारित ये आपका पोयम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण समरी तो है ही, और ये आपको लिखना एग्ज़ाम में कैसे चाहिए, ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आ जाएंगी, और ऐसा हम आशा करते हैं कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। बच्चे करते क्या है, उसको याद करते हैं, तो आप यकीन मानिए अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा और आप इसको अपने मन से भी लिख पाएंगे। आया समझ में? तो मैंने आपके सामने यह कहने की कोशिश ये किया है कि इस कविता में आपके जो कवि है वो वर्णन करते हैं सच्चे प्यार की क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, सच्चा प्यार का क्या महत्व होता है मनुष्य के जीवन में, इसके बारे में काम करना है। कहता है द पोएट, कवि, इज गोइंग, कवि जा रहे हैं, अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। अब लगभग हमको लगता है 4 से 5 हज़ार वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे स्वीटेस्ट लव का। चूँकि एक टीचर है तो कोशिश करते हैं कि हमारा व्याख्या सबसे बेहतर हो, मैं कितना मेहनत करूं कि बच्चों को सबसे इजी लगे हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं। सो अब हमें समझ में आ रहा है, हमने समझा वहाँ पर, जिसको जो मन में आ रहा है वो आके बोल रहा है। अब किसी की बुराई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे भाई साहब कि अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो पहले पढ़िए, बिना पढ़े बनाते हैं। ऐसे में क्या होगा, बच्चा अगर आपको फॉलो करेगा तो बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बच्चा अबोध बालक, उसे क्या मालूम है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आपका जो कंटेंट है गलत है कि सही है। आप काम क्या, जो यूट्यूब का बड़ा बड़ा चैनल है, जो बड़ा बड़ा फेमस यूट्यूबर लोग हैं, आप उनको सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, समझ में आपको आएगा कि कवि कुछ और कहता है, वो कवि के बातों को मजाक बनाते हुए कुछ और कहता है। ये क्या बदतमीजी भाई। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है, ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब जॉन डॉन साहब अपनी यात्रा पर जाते हैं तो उनकी जो महबूबा है, उनकी जो प्रियतमा है एन मोर, ये अपसेट है। अपसेट क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है,
सो पहले सुनिए आप, इसके बाद इसको आप पढ़ेंगे तो काम करने में मजा आएगा। 1598 ईस्वी में जान पहचान होता है जॉन डॉन को एन मोर से। ये अफेयर 2 साल तक चलता है। जान पहचान होने के बाद में एन मोर जो जॉर्ज मोर की बेटी है और एगर्टन जो रहता है उद्योगपति उनकी भतीजी है, तो उस एगर्टन की नाइस भतीजी से होती है मोहब्बत जॉन डॉन को, और मोहब्बत का जो अंतिम सीमा है वो है शादी। 1601 ईस्वी में जॉन डॉन शादी कर लेते हैं छप छुप करके, भाग करके एन मोर से, और 10 साल तक इनके साथ रहते हैं। अब होता क्या है, 1611 ईस्वी में जब जॉन डॉन अपनी यात्रा पर जाते हैं, तो भाई यात्रा पर जाएंगे, यात्रा पर अगर जाएंगे तो क्यों होगा कोई अपसेट, जाएंगे फिर चले आएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये यात्रा पर जाते जर्मनी, ये यात्रा पर जाते हैं कहाँ बच्चा पार्टी, जाते हैं जर्मनी, और 1611 ईस्वी में जर्मनी में युद्ध का माहौल होता है, वहाँ पर युद्ध चल रहा होता है, इसीलिए कहा गया कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल ट्रिप इसका मीनिंग क्या होता है आपको बताएंगे। तो 1611 ईस्वी में जाते हैं जर्मनी अपनी यात्रा पर, और उस समय वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, द वाइफ्स या द बिलव्ड ऑफ द पोएट जॉन डॉन वॉज वेरी अपसेट दैट टाइम। ये रीज़न है, ये कारण है कि जॉन डॉन की जो पत्नी होती है, जो इनकी महबूबा है, वो काफ़ी अपसेट होती है इस बात को लेकर के कि जॉन डॉन साहब जा तो रहे हैं लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ से आएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आया समझ में। दूसरी बात समझ में यह आता है कि पढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक, आप यूट्यूब पे आए और चिल्लाना शुरू कर दिए, ढहियाना शुरू कर दिए, जानते ढहियाना, ढंढना शुरू कर दिए। भाई साहब, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ टीचिंग। ये पढ़ाने का कोई तरीका नहीं हुआ। पढ़ाने का मतलब होता है चीज़ों को शालीनता से इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से बच्चों के माइंड में डालिए कि ये बात उस बच्चों के कान में नहीं दिमाग में करे असर। आया समझ में। ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में करेंगे बात, बाकी आप खुद समझदार हैं। आओ मिलकर बात करते हैं। आपने यहाँ क्या कहा, जो आपके पोएट है गोइंग जा रहे होते हैं अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे होते हैं। शी बिकम्स वेरी सैड, और ये रीज़न है इनके यात्रा पर जाने के पीछे कि इनकी जो पत्नी है वो काफ़ी अपसेट होती है, काफ़ी होती है फ्रस्ट्रेट, दुखी होती है कि क्या पता, आई डोंट नो अबाउट इट दैट व्हाट विल हैपन विद माय हस्बैंड जॉन डॉन, बिकॉज ही इज गोइंग टू जर्मनी एंड इन द जर्मनी या इन जर्मनी द सिचुएशन ऑफ जर्मनी इज नॉट गुड, दैट्स वाई वी कैन सी दैट व्हाट विल हैपन विद हिम आई डोंट नो। आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है क्या, अरे बोलो ना, हाँ क्या, स्वीटेस्ट लव, इसमें जो आपके पोएट है वो जो जाते हैं अपनी यात्रा पर, तो इनकी जो महबूबा है, इनकी जो प्रियतमा है, इनको डर लगता है कि हे भगवान इनके साथ क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इसीलिए क्या है अपसेट है। और कहती है क्या, द पोएट कॉन्सोल्स, जो कवि है संतावना देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, ओवर अ टेम्पोररी सेपरेशन, कि वो उनसे कुछ समय के लिए ही अलग हो रहे हैं। समझ गए, वो उनसे कुछ समय के लिए क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली अलग हो रहे हैं और वो उनसे नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जा रहे हैं फिर पुनः क्या करेंगे, चले आएंगे। आया समझ में। यहाँ कहता है क्या, ही सेज, वो कहते हैं दैट कि ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर, वो उनसे दूर तो जा रहे हैं, ही इज गोइंग, वो जा रहे हैं, अवे दूर, फ्रॉम हर, उनसे, अपनी प्रियतमा से दूर तो जा रहे हैं, बट लेकिन नॉट बिकॉज, लेकिन इसका कारण ये नहीं है, ही इज टायर्ड, वो थक चुके हैं, ऑफ हर, मतलब कि यहाँ पर जो आपके जॉन डॉन साहब है ये अपनी प्रियतमा को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक गया हूँ, मैं आपसे उब गया हूँ, मेरा जो मन है आपसे भर गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा मत सोचो
कि मैं आपसे उब गया हूँ, या हेल्प्स टू फाइंड आउट अ बेटर मैच फॉर हिम, या मैं आपसे बेहतर बिलव्ड, मैं आपसे बेहतर प्रेमिका को खोजने की तलाश में आपसे दूर जा रहा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ही इज़ पार्टिंग, वो अलग हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि ही विशेज, उनकी इच्छा है, उनका कामना है, टू डाई मरे इन जेस्ट। हालांकि जेस्ट का मीनिंग तो मजाक होता है, लेकिन यहाँ पर इस जेस्ट का मीनिंग ये होगा, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। और इस बात की गारंटी थोड़ी है कि वो वहाँ जाएंगे तो मर ही जाएंगे। वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, उसको सीखेंगे, समझेंगे, और जो सीखेंगे समझेंगे वो अपने कविता के माध्यम से बताएंगे लोगों के बीच। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहता है क्या, बिकॉज ही विशेज टू डाई इन जेस्ट, वो अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, और इच्छा अनुसार जीने के बाद अगर उनका मृत्यु भी हो जाएगा तो वह एक शानदार मौत होगा, उनकी आत्मा क्या होगी, भटकेगी नहीं। ठीक है, आप आगे आ जाओ। वन डे, एक दिन, ही हैज़ टू डाई, एक न एक दिन तो मरना तय है। सो इसीलिए बिफोर डेथ, मरने से पहले, ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी, इसीलिए मरने से पहले वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, और उनकी इच्छा, उनकी मानसिकता है कि जिस तरीके से अपने आप में जीना चाहते हैं खुशीपूर्वक, वैसा जिए। कहता है क्या, द पोएट श्योर, जो आपके कवि हैं, विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, दैट की ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न, वो वापस आएंगे, फास्टर दैन द सन, मतलब सूरज का जो यात्रा है, वो अपनी यात्रा का कंपेयर, वो अपने जर्नी का कंपेयर यहाँ करने की कोशिश किए हैं सूरज से, और वो कहते हैं क्या, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल रिटर्न फास्टर दैन द सन, आप मत घबराओ, हमारा जो यात्रा होगा वह सूर्य के तुलना में क्या होगा, फास्ट होगा, इसलिए डरने की बात क्या नहीं है। आया समझ में? कहता है क्या भैया, ध्यान दीजिएगा, ही टेल्स हर, अब कभी कहते हैं अपनी महबूबा से, दैट की हिज पार्टिंग, उनका अलगाव जो है, इज नथिंग इन कंपेरिजन टू द फाइनल पार्टिंग, उनका जो अलगाव है वो कुछ नहीं है फाइनल अलगाव के तुलना में, उनके कंपेरिजन में। भाई साहब, किसी इंसान का डेथ हो जाएगा, वो हुआ फाइनल अलगाव, तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम अपने घर के किसी भी मेंबर से, या आप अपने किसी भी चाहने वाले लोगों से अगर आप अलग होते हैं, तो इस बात की गारंटी थोड़ी है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप वापस आ सकते हैं। इन केस नो आए बात की बात है, लेकिन आप वापस आ सकते हैं। तो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं आपके कवि, विश्वास दिला रहे हैं। ये आपके जो कवि है वो कहते क्या है, ही टेल्स, वो कहते हैं हर, अपनी महबूबा से, दैट की हिज पार्टिंग, उनका जो अलगाव है, इज नथिंग, कुछ नहीं है, इन कंपेरिजन टू द फाइनल पार्टिंग, मतलब परमानेंट जो अलग होंगे उनके तुलना में यह अलगाव कुछ भी नहीं है। विच कम्स विथ डेथ, मतलब कि जो उनका फाइनल पार्टिंग होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, वो कब होगा, तो डेथ जब आएगी, जब मृत्यु आएगी तब होगा। और वैसे भी आज न कल हमको आपसे और आपको हमसे बिछड़ना क्या है, तय है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिछड़ना क्या है, तय है। इस संसार में अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो क्या है, इंसान का डेथ, उसका मृत्यु, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहता है क्या, सो इसीलिए शी शुड नॉट शेड टीयर्स ओवर हिज डिपार्चर, उनके जाने पर आप अपनी आंसू को जो है मत निकालो भाई, आप अपने आंसू को मत बहाओ, व्यर्थ इसका इस्तेमाल मत करो। ही फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं, दैट कि इफ ही डाइज, अगर वो मर जाएंगे, वो आगे कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा, ही विल बी प्रेजेंट इन हर, इसके बावजूद भी वो हमेशा अपनी महबूबा से कहते हैं, मैं हमेशा आप में प्रेजेंट रहूँगा, मैं मरने के बावजूद भी हमेशा आपके
साथ रहूँगा, आप क्यों घबराते हो? कहता सो इसीलिए देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर कहा गया है सो इसीलिए देयर इज नो एनी क्वेश्चन, मतलब कि ऑफ सेपरेशन, अलगाव की तो कोई बातें नहीं है, अलगाव की क्या है, कोई बातें नहीं है। इसके बाद आपके सामने एक छोटी सी कहानी क्या कहा गया, ये कहा गया बच्चा पार्टी कहता है क्या, दस इस प्रकार द पोएट कवि मीन्स कभी कभी द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि के कहने का मतलब ये है ट्रू लवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सच्चे प्रेमी जो है कभी भी जुदा नहीं होते हैं, इवन बाय डेथ, मरने के बावजूद भी, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, आत्मा अमर होता है। आत्मा क्या होता हुआ हो, आत्मा अमर होता है, मरने के बावजूद भी जो आपका आत्मा है वह क्या होगा, अमर रहेगा। और मरता इंसान का नाश इंसान के बॉडी का होता है, मरता इंसान का क्या बचा बॉडी, ये बॉडी का होता है चेंजिंग, आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। यही बात यहाँ पे कहने की गई कोशिश कि सेपरेट इवन बाय डेथ, कि मरने के बावजूद भी वो उनसे अलग जो है नहीं रहेंगे। दे नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, वो कभी भी क्या होंगे, उनसे अलग नहीं होंगे, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। आया समझ में? अब हम सारे प्यारे बच्चे काम करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। देखिएगा कहानी हमारा क्या होने वाला है। डॉट 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 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो जॉन डॉन को डिस्क्राइब किया गया है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। अगला कहानी है जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड जर्मनी, ये जर्मनी जाते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके यात्रा पर, ठीक है। आगे क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेसेस टू डॉन्स वाइफ, ये डॉन के वाइफ को किया गया एड्रेस, जॉन डॉन के वाइफ को किया गया है डेडिकेट। वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ये हंसते हंसते क्या करेंगे, मौत को अपना लेंगे। कौन? जॉन डॉन, अगर अपनी इच्छा अनुसार जिएंगे तब। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, इसका शेक्सपियर का एक किताब छपा हुआ है, 11th क्लास में लिखा हुआ है द मैरिज ऑफ ट्रू, यहाँ ऑफ होगा अलग से, ठीक है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इस किताब से कंपेयर किया गया है जॉन डॉन के इस कविता का, जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब अपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश क्या किया भैया, सो सुनिएगा। कहता है जॉन डॉन फील्स दैट डॉट 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 दैट और डॉट 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 इज वेरी होपलेस, मनुष्य, इसका आंसर क्या होगा हमारा मैन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाई, इसे लिखा गया किनके द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा। आप जानते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, द पोएट कवि इज बेटर देन द सन, कवि का जो जर्नी होगा, जो उनका जर्नी JOURNEY, जो उनका यात्रा होगा, जर्नी होगा, वह सन के तुलना में क्या होगा, बेहतर होगा। आगे क्या कहता है, ही बिलव्ड हिज बिलव्ड, उनकी प्रेमिका सेज कहती है दैट कि शी हैज ए ग्रेट लव फॉर, किनके लिए, जॉन डॉन के लिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखते हैं हमारा कहानी हमें क्या कहना चाहता है, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश क्या किया। कहता है क्या, जॉन डॉन हैज सीन द सन सेटिंग, जॉन डॉन देखे हैं सन को सेट होते हुए, डूबते हुए, कब, यस्टर नाइट, पिछली रात, ठीक है। आगे कहानी क्या है, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन 1572, ये रहा हमारा कहानी। आगे क्या है, जॉन डॉन डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था, 1631 में, ये होगा इनका डेथ ऑफ डेट। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन लंदन। आगे क्या है, जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था, विदाउट एनी डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के, कैथोलिक धर्म के वो थे जिसके चलते। डॉन वॉज ब्रीफली सेंट, जॉन
जॉन डॉन को कुछ समय के लिए भेजा गया जेल, प्रिजन जेल भेजा गया फॉर हिज पार्टनर्स नाइस, क्योंकि वे अपने आश्रयदाता के भतीजी से ही छुप के शादी कर लिए थे। कौन? जॉन डॉन। आगे क्या है? जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, एक मिनट देखिएगा ये कहानी हमें क्या कहना चाहता है। सो आपने यहाँ लिखने की कोशिश किया क्या? जॉन डॉन जो है ये जाने जाते हैं, फेमस है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलेजीज, सरमन, सबके लिए इनकी रचना सब है। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद हमारा कहानी यहाँ क्या कहता हुआ हो, जॉन यहाँ पे डॉन होगा, ये गलत होगा, DONNE। जॉन डॉन वॉज बोर्न इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली इन 1572 ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड इन इंग्लैंड। मतलब जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था रोमन कैथोलिक फैमिली में। उस समय वहाँ उस पीरियड में, उस अवधि में वहाँ के लोग जो है एंटी कैथोलिक थे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है? डॉन्स फादर, मतलब डॉन के जो पिताजी थे उनका भी नाम क्या था? उनका भी नाम था जॉन डॉन ही। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है? ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। आगे क्या है? एट एज 20 डॉन बिगेन स्टडिंग लॉ एट लिंकन्स कॉलेज। लिंकन्स होगा, ये सब नहीं मिलेगा आपको NCERT में, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा ये सब ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारा कहानी क्या है? जॉन डॉन बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितना में? 1601 में, विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के इन्हें क्या बना दिया गया था? पार्लियामेंट, 1601 ईस्वी में। ही मैरिड, वो शादी कर लिए थे एन मोर से। उस समय एन मोर का जो उम्र था मात्र 16 साल था और वो एगर्टन की क्या थी? भतीजी थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चलिए, हाँ 23 से बात करने वाली है, यही ना बुआ? आइए बात करते हैं हमारा कहानी क्या कहता है। हमारा कहानी कहता है हो हाँ, इन डॉन बिकेम डेथ ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल। 1621 में ये बन गए थे ST पॉल कैथेड्रल के महंत। जानते हैं महंत क्या होता है? सो उसको आप बोल सकते हो क्या? महंत का मीनिंग, प्राइएस्ट का मतलब होता है पुजारी, प्रीचर का मतलब होता है क्या? उपदेशक। तो ये महंत बन गए थे। जॉन डॉन वॉज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, आध्यात्मिक कविता के क्या थे? मार्गदर्शक थे। आगे क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये अपने आप में क्या है? एक लिरिक है, ये एक लिरिकल पोएम है, गीतात्मक कविता है। आगे क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैड बीन एड्रेस्ड टू डॉन्स वाइफ। इससे क्या होगा भाई? अच्छा, आप कुछ होगा इससे? अच्छा, इससे पीछे गया। हाँ, तो देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आओ भाई, हे हाँ हाँ, आपने यहाँ क्या लिखे? डॉन के वाइफ के लिए, जो आपके जॉन डॉन उनके पत्नी को ये कविता क्या है डेडिकेट। आगे हमारा कहानी क्या है? जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, ये ऑल होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। आगे क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीनेस? टायर्डनेस, थका हुआ। वेरीनेस का मीनिंग क्या होता है? थकावट, टायर्डनेस। इन द पोएम, इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होगा बुआ हो? टू डाई। आगे क्या है? इन द पोएम द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी विथ द सन, इसमें जो आपके कवि हैं ये अपने यात्रा का कंपेयर किए हैं किन से?
ये अपनी यात्रा का कंपेयर करने की कोशिश की है बुआ हो अपनी ये अपनी यात्रा का कंपेयर किया किन से? सूरत से। 30 तक हो गया। अब 31 से बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहना चाहता है, आइए मिलके बात करते हैं। चलिए, जॉन डॉन वॉज बोर्न इन, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, 1572 होगा इसका आंसर। इसके बाद कहानी क्या है? द लाइन डेथ इज सर्टेन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। इसके बाद क्या है? जॉन डॉन जो है ये पोएट रहे हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के, तो एन इंग्लिश पोएट। आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, मैंस पावर, मनुष्यों की शक्ति क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। आगे कहाँ? एक होता है ये वीक, WEEK, इसका मतलब होता है सप्ताह, इसका मीनिंग क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है। आगे क्या हमारा कहानी? जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नो, सुनिएगा ध्यान से, ऑप्शन काफ़ी क्लोजली है, ये काफ़ी क्लोज है। यहाँ आपने लिखने की कोशिश क्या किया भैया? चलिए, जॉन डॉन जाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका से दूर, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे, दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज इन लव विथ हर, वो अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, यह एक अच्छे इंसान है। नॉट टायर्ड ऑफ हर, उनसे थके नहीं हैं। किस कारण? इसका आंसर, जॉन डॉन ये दूर जाना चाहते हैं, क्यों? उनसे थके नहीं हैं, वो एक अच्छे इंसान है, उनसे प्यार करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। आगे एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया किनके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ये अपने आप में क्या है? एक लिरिकल पोएम है। ये अपने आप में क्या है? एक लिरिकल पोएम हो गया, ये गीतात्मक कविता है। इसके बाद क्या है? हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री? जॉन डॉन, सब पता है आपको। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपका कवि है इस कविता के, इज नॉट टायर्ड, थके नहीं हैं, ये थके नहीं है अपनी प्रेमिका से। किन से? अपनी प्रेमिका से। कहता क्या है? द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन, इनका जो यात्रा होगा, इनका जो होगा जर्नी, JOURNEY, ये फास्टर होगा किसके तुलना में? तो सन के तुलना में, सन के तुलना में। अगर आपसे हम आगे बात करना चाहें तो आपने यहाँ लिखने की कोशिश क्या किया? सो देखिए, याद देखिए, आ जाइए। हाँ, अब आपने यहाँ क्या लिखा हुआ हो? हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, ये तो हो गया हमारा कहानी। जॉन डॉन को डिस्क्राइब किया गया मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। जॉन डॉन इज गोइंग टू, जाते हैं कहाँ? जर्मनी। वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, जॉन डॉन हंसते हंसते जो है ये अपने मृत्यु को अपना लेंगे। कब? अगर इनके इच्छा अनुसार इनका मृत्यु हुआ तब, मतलब अगर इच्छा पूर्वक जीवन जी लेंगे तब। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट, जॉन डॉन फील्स दैट अ वेरी, क्वेश्चन रिपीट हुआ कहेगा ना। अगला कहानी हमारा क्या कहता है बच्चा पार्टी? कहता है क्या? जॉन डॉन फील्स दैट इज वेरी होपलेस, जो मैन है ये होता है आशाहीन, बहुत ही कमज़ोर होता है। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, जानते हैं आप। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम, अवे, दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि ये अपनी महबूबा से क्या थके नहीं है। अब यहाँ बात करते और देखते हमारा कहानी हमें क्या कहता है, ठीक है। कहता है डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स, ये सबके लिए जाने जाते हैं। आगे कहानी क्या है? इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई का मीनिंग क्या होगा? टू डाई।
स्वीट, ये हमारा 17th सेंचुरी का इंग्लिश है, ठीक है। ये मॉडर्न है, ये क्या बच्चा पार्टी, मॉडर्न है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेसेस टू, ये इनके वाइफ को हो गया। द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कॉन्टिनेंटल ट्रिप, इस पर लिखा गया है। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन 72, आप जानते ही हैं। कहानी को लेकर अगर हम आगे आ जाए तो हमारा कहानी अब क्या कहता, सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है हमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये अपने आप में एक क्या है, लिरिकल पोएम है। यहाँ पे ए अलग होगा और लिरिक, ठीक है, LYRIC। दे हु कीप वन अनदर अलिव कैन नेवर पार्टेड, वे लोग जो हमेशा एक दूसरे के आत्मा में रहते हो कभी मरते नहीं है, ठीक है, नेवर डाई। अ मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही लव्स समवन, अगर कोई इंसान, एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वह किसी से मोहब्बत करता है तो। इसके बाद कहानी क्या है, डॉन प्रेजेंट्स, डॉन प्रेजेंट यहाँ पर होगा प्रेजेंट्स, डॉन प्रस्तुत किए हैं हिमसेल्फ, अपने आप को, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इन, इसमें किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आगे कहानी क्या है, डॉन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, क्यों जाते हैं, सेक्रेटली मैरिंग, छुप के शादी कर लिए होते इसके चलते, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव है भाई, छियानवे को ऑब्जेक्टिव है। चलिए जो बच गया सो कल करवा देंगे, ठीक है। बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जो बच जाएगा सो कल करवा देंगे। आप मिलते हैं कल।